भाई वो अब समझा मैं हम्बल क्यों हो रहा है, ये पाक को इन्फो देने वाले यूट्यूबर्स पकड़े हैं इसलिए इज एक्टिंग हम्बल एंड गुड। भाई वो क्या क्या चीज है भाई, वो क्या चीज है भाई। भाई वो क्या हो सक भाई, व्हाट इज दैट ब्रो। वो जो औरत है जिसको भाई ज्योति, क्या नाम है उसका, ज्योति मल्होत्रा नाम है उसका, ज्योति मल्हो, व्हाट इज रॉन्ग विद, व्हाट इज दिस ब्रो। हाँ, ये क्या है भाई जी, ये कैसे हो सकता है भाई, ये कैसे हो सकता है भाई, ये पॉसिबल कैसे है भाई, मेरे को बताओ। तुम लोगों को क्या लगता है भाई, कॉपी इमेज नहीं यार, तुम लोगों को क्या लगता है दोस्तों वैसे कि ये जो है हुआ है, ये क्या, ये जो हुआ है, ये वाज शी रियली अ स्पाई, या तुम लोगों को लगता है कि नहीं थी वो। हाँ ऑनेस्टली बताओ मेरे को, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ थॉट्स अबाउट इट। इट्स ट्रू। भाई मेरे को क्या लगता है, मेरे को लगता है कि वो एक स्पाई थी बट शी डिड नॉट नो अबाउट इट। मुझे लगता है भाई कि ये स्पाई थी बट शी डिड नॉट इवन नो अबाउट इट। उसको खुद को नहीं पता था कि वो स्पाई कर रही है, एंड दैट इज ऑनेस्टली शेमफुल। इसका मतलब ये है कि उसको लग रहा था, जिन लोगों से वो डील कर रही थी, उसको लग रहा था उन लोगों के कुछ और इंटेंशंस है, लेकिन उन लोगों के इंटेंशन कुछ और थे, विच इज सो शेमफुल ऑनेस्टली, विच इज द मोस्ट शेमफुल थिंग। मतलब मेरे को नहीं समझ आता भाई कि मतलब हाउ आर वी लिविंग इन 2025। सबके पास इंटरनेट है, हाँ, एवरीबडी हैज द एबिलिटी टू बी क्रॉनिकली ऑनलाइन, सबके सामने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती है। हाउ आर यू गैस स्टिल नॉट स्पेंडिंग 90% ऑफ योर टाइम जस्ट थिंकिंग एवरी टाइम यू टॉक टू अ न्यू पर्सन कि इसको गवर्नमेंट ने प्लांट करा है। हाउ आर यू गाइस नॉट थिंकिंग अबाउट इट। हाँ, यू नो व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माय गर्लफ्रेंड, मैंने यू नो मेरे को 6 महीने लगे थे टू ओपन अप, बिकॉज पहले मेरे को लग रहा था कि इट्स आईएसआई, पहले मेरे को लग रहा था कि इट इज आईएसआई, और मैं ऐसा हमेशा सोचता रहता था। तो मेरे को समझ नहीं आता कि ये चीज जो है सबके दिमाग में कैसे नहीं चलता, ये चीज सबके दिमाग में कैसे नहीं चलती भाई। हाँ, जोक सपाट लव यू भाई, आई गॉट माय फर्स्ट सैलरी फ्रॉम जीओएस डेवलपर, यू गेव मी टिप्स बिफोर इंटरव्यू, डब्ल्यू जे मेरे भाई। अरे थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच भाई। लेकिन मैंने आपको टिप्स नहीं, टिप दिया होगा क्योंकि मेरे पास एक ही है। आ, 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 ओ यार, ओ यार, यार बहुत बकचू, बहुत मस्ती हो गई यार, बहुत हो गया यार, यार बहुत हो गया। क्या बात है। पर भाई ये कैसे हो सकता, भाई मेरे को देखना है यार, ये कैसे, ये क्या है, हाँ, देखो। भारत से जुड़ी खुफिया जानकारी देने के पर खुफिया जानकारी थी कैसे इनके पास, इनके पास खुफिया जानकारी क्या थी। मामले में हरियाणा ओपिनियन ऑन यात्री डॉक्टर, हु इज ही, why have we not seen Pridhiti in chat since she got caught डॉट सर करने, what do you mean, वो होगी चैट में यार, काम हो गए, काम होंगे, काम होंगे शायद, हर समय लाइक मेरी लाइव स्ट्रीम, काम हो आई गेस होंगे। की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई है। उन्हें जी पुलिस भैया। ने अगले 5 दिन के रिमांड पर लिया है। उनके साथ 5 अन्य लोग भी हैं जिनके पुलिस ने गिरफ्तारी की है। लेकिन जब से ज्योति मल्होत्रा का नाम सामने आया है, ये जानकारी पता चली है कि उन्होंने कुछ खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई, उसके बाद से एक नाम और सामने आ रहा है। वो नाम है यूट्यूबर यात्री डॉक्टर का। यात्री डॉक्टर का असली नाम है नवांकुर चौधरी, जो कि हरियाणा के रहने वाले बताए जाते हैं। लेकिन ज्योति मल्होत्रा के बारे में जानकारी सामने आने के बाद से ही नवांकुर को लेकर भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, और उनसे जुड़े कुछ वीडियोस भी हमारे सामने आए हैं जिनमें वो भी पाकिस्तान कई बार गए, पाकिस्तान से जुड़ी चीज़ें उन्होंने अपने चैनल पर शेयर की। क्या इस स्पाई टू स्टॉप प्रिटेंडिंग, आई एम नॉट अ स्पाई ब्रो, आई एम नॉट अ स्पाई। मैं तो सबकी गांड फाड़ देता। अच्छा ही विल जश, अच्छा, I am not a spy. Honestly, I am not a spy. If I was a spy, then I would tell you guys. मैं अगर स्पाई होता तो तुम ये सोचो ना कि मैं कोई ऐसा काम करता ना जिसमें मैं लोकी रहता, जिसमें क्या है मेरे को कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। मैं ऐसा काम क्यों करता जिसकी वजह से मुझे जो है इतनी शोहरत मिलती है, हर जगह जहां मैं जाता हूँ लोग अटेंशन देते हैं, इतनी ज्यादा मशहूर मशहूर, जो मैं ऐसा काम करता क्यों जिसकी वजह से मैं इतना मशहूर होता। मैं थोड़ी करता।
हाँ बताओ। हाँ हाँ, एवरी स्पाई सेज दिस। नो, तुमने कितने स्पाई से बात करी है आज तक? हाँ हाँ, कितने स्पाई से बात कोई नहीं जानता तुझे औकात मेरे बुड्ढे। हाँ हाँ, अबे ओ साले। अरे स्वागत भाई, थैंक यू 200 रुपए के लिए आया है। नो वन स्निचेस ऑन यू डॉग। अरे तुम लोग सोच रहे हो कि स्वागत भाई मेरे स्पाई होने पे एल्यूड कर रहे हैं, नहीं। स्वागत भाई को अपने और इलीगल चीजों का पता है क्या, एकदम कान वान बंद, कान बंद आंख बंद, ना देखा ना सुना, जो हुआ सो हुआ, आंख बंद कान बंद। किसी ने पूछा तो कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, मालूम नहीं क्या हुआ, किधर से आया, किसने किया, मालूम नहीं, मालूम नहीं। मेरे को कैसे मालूम? मैं बाहर था, मैं बाहर था, मैं बाहर था, मेरे को मालूम ही नहीं कुछ, मैं बाहर था। क्या बात है? जस्ट लुक एट हिम, हु विल हायर हिम एज अ स्पाई? एग्जैक्टली भाई, मेरे को स्पाई नहीं बना रहे वो लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा कोवर्ट ऑपरेशन होने का बहुत ज्यादा रिस्क है भाई। तुझे PS5 दे देंगे, तू सच बता देगा सब। एग्जैक्टली भाई, इसीलिए विच वाज वन ऑफ द मेन रीजंस कि मेरे को मेरे पहले गैंग ने किक करा था। सो आई यूज्ड टू बी ओके। थैंक यू भाई। Swagat Mahanti donated 200 rupees through Super Chat. I hope no one snitches on your dog. थैंक यू भाई। जयेश जफार भाई, आपका इंटेल कौन है? मेरा एक्चुअली बांग्लादेश में एक इंटेल है, ठीक है, उससे मेरी बात होती है कभी कभी। मैं उससे इन्फॉर्मेशन लेता हूँ कि वहाँ पे चल के आ रहा है, मैं उससे कॉल करता हूँ, बोलता हूँ कि वहाँ पे सब कुछ कैसा चल रहा है, सब कुछ कैसा चल रहा है। तो वो जो है कॉल करके बोलता है गांड फेटे गেছে, गांड फेटे গেছে, গান ফেটে গেছে, গান ফেটে গেছে, আমাদের তো গান ফেটে গেছে, গান ফেটে গেছে, আমাদের তো গানটা ফেটে গেছে, গানটা ফেটে গেছে। बस ये बोलता है, ये इन्फॉर्मेशन जो है मैं लेता रहता हूँ बॉर्डर पार से। वो बताता रहता है गांड फेटे गেছে, गांड फेटे गেছে, गानटा फेटे गেছে। ये ये मजा आ गया यार। Hey, did you see Bangladesh has unveiled its ambitious new map called Sultanate-e-Bangla, envisioning a greater Bangladesh? वो BGMI में ना, सालों के वहाँ BGMI तो है नहीं, PUBG मोबाइल खेलते हैं, उसमें मॉड बना रहे हैं बेकार से टेक्सचर। मैंने देखा ग्लिच कर रखा, रास्ते में ग्लिचेज हैं। हाँ, बेकार टेक्सचर है, कोई भी रियल एसेट्स नहीं है उनके, सारे जो है उन लोगों ने वो उठाए हैं, क्या कहते हैं, ये स्टॉक वाले। हाँ, तो बेकार ही है, कुछ है नहीं। पर ये यात्री डॉक्टर का देखते हैं। मामले से जुड़ी और मैं पता लगाता हूँ ना यात्री डॉक्टर है कि नहीं स्पाई, मैं पता लगाता हूँ ना। मेरे से पूछो ना। मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है स्पाई। मैं बहुत टाइम तक जो है ना स्पाइंग में था। ब्रेकिंग साइलेंस ऑन फॉल्स एक्यूजेशन, इसी पे बता दूंगा भाई मैं, ये देख के नहीं बता दूंगा। नहीं, ये पाकिस्तान की वीडियो दिखा दो इसकी मेरी। ये पाकिस्तान कब गया था? पाकिस्तान की वीडियो दिखा दो इसकी मेरे को। पाकिस्तान, मैं वही देख के बता दूंगा भाई, सीधा देख के बता दूंगा। मेरे को स्पाई का बहुत, फर्स्ट डे इन लाहौर, ये देख के बता दूंगा, ठीक है। अब तो जैसे अब इंडिया में सबसे बड़ा नोट है 500 रुपए का चल रहा है, और पाकिस्तान में सबसे बड़ा नोट 5000 रुपए का है। यहाँ भी अच्छा भाई, कनॉट प्लेस है साले ये। बाटा कंपनी चलती है। ये आगे अच्छा नहीं, वो बाइक के नोट है 500 रुपए का चल रहा है, और पाकिस्तान में सबसे बड़ा नोट 5000 रुपए का है। यहाँ भी बाटा। भाई ये कनॉट प्लेस लग रहा था मेरे को, लेकिन फिर मैंने देखा ये जो बाइकें हैं सारी, ये देख के लग रहा है ना कि 50 साल पुरानी है, अफ्रीका की माइनों में चलती है, इससे पहचाना ये पाकिस्तान है। वरना तो भाई बिल्कुल एकदम लग तो रहा था भाई, लग तो रहा था पहले ऐसा। ये एस्प्लैनेड भी लग रहा है, कोलकाता का एस्प्लैनेड भी लग रहा है, लेकिन ये बाइक के देख के पहचाना मैंने। ऐसा लग रहा है ना कि भाई ये वो बाइकें हैं जो उसमें चलती है ना कोल माइंस में, जिसके ऊपर कोल लोड करते हैं, वो वाली बाइक लग रही है, वो वाली बाइक लग रही है। बाटा कंपनी चलती है। ये आगे हमारे दही बल्ले। पूरे इंडिया में ऐसा पहनावा नहीं है जैसा आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। आपको 80% लोग ये कुर्ता पजामा पहने मिलेंगे, जिनको ये सलवार कमीज कहते हैं। चलो भाई अब देखते हैं भाई ये है कि नहीं स्पाई, ठीक है, रियल शिट। फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ पाकिस्तान। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में, एक नई वीडियो में पाकिस्तान से। अभी मैं हूँ लाहौर, और कल आपने देख लिया था कि भाई लाहौर पहुंच गए हम लोग। आज हम पूरा लाहौर का शहर घूमेंगे। पूरा तो खैर नहीं घूम सकते, एक दिन पूरा घूमेंगे, दिल्ली जितना बड़ा शहर है भाई, तो धीरे धीरे। आई थिंक ही माइट बी अ स्पाई। पहले ये प्रोपोगेट कर रहा है, तुम देखो, पहले इसने ये बोला कि लाहौर दिल्ली, ये इक्वेट करने की कोशिश कर रहा है। 3-4 दिन हम लाहौर में घूमते हैं, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं, और फिर पुलिस रिपोर्टिंग रह गई थी कल की, वो करवा के आनी है। तो पहले ये अनार, सफेद है यहाँ। अच्छा, ये रियलिस्टिक पाकिस्तान तो दिखा रहा है कि ब्रेकफास्ट करते ही पुलिस रिपोर्टिंग है।
रियलिस्टिक तो है, तो मे बी इज नॉट स्पाई। वेट, बताना अनार है ये। इसमें ये कैसा अनार है भाई? हमारे यहाँ तो ये अनार बीमार ना खाएं। ये क्या है आप लोग, आप ये कैसा अनार है? पाकिस्तान है हमारे बीमार ना खाए ये अनार, ये क्या है? हमारे यहाँ जो अनार होते हैं लाल इतने कि एक अनार के पीछे 100 बीमार लगते हैं। ये तो ऐसा है कि एक, ये तो कोई बीमार ना खाए भाई इसको। क्या है ये? बीज नहीं होता। अच्छा बीज नहीं है इसमें? इसमें बीज नहीं है। फीलिंग का वो होता है ना, दूसरे बीज निकालने पड़ते हैं। बीज है ही नहीं। हाँ बोलते हैं बताना अनार। टेस्ट तो वही है, हाँ। है सफेद और बीज नहीं चबाने पड़ रहे, थोड़े से कम है। चलो भाई वो अनार तो मतलब ऐसे स्टार्टर था, अब ये आया है, ये तो है छोले। ट्रैवल जंकी स्पाई जैसा कोई रियल डेंजर नहीं है भाई। ट्रैवल जंकी इंडिया के लिए जितना बड़ा डेंजर है ना, उतना वो किसी कंट्री के लिए नहीं है। हमारे सबके वीजा बंद करवाएगा वो, देख लो। जब वो एक दिन सारे देश की एम्बेसी वाले लोग बैठेंगे ना यूएन में और उसकी वीडियो चला देंगे ना, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे हम लोग। जब बैठ के वो लोग बोलेंगे ना कि भाई ये देखो, ये तुम्हारा पासपोर्ट है, इसका तुम्हारे पासपोर्ट के दम पे ये हर जगह का वीजा लगाता है और वीडियो रिकॉर्ड करता है, बनाता है, रिकॉर्ड करके ऑनलाइन डालता है। कितने फैन बन गए हैं इसके, देखो मिलियन गोल्ड प्ले बटन आ गया है इसका तुम्हारे देश में। तो फिर उसके बाद ना हम सब, एक दिन ऐसा आ जाएगा हम सब कहीं बाहर जाने लायक नहीं बचेंगे। ये क्या खा रहे हैं सुबह सुबह? क्या खा रहे हो पाकिस्तान में? पता नहीं था कि आप वेज और नॉन वेज मॉर्निंग में लेते हो कि नहीं। नहीं मैं तो कुछ भी खा लेता नहीं हूँ। मतलब नॉन वेज मॉर्निंग में ले लेते हो। हाँ। पाइश है हाँ घूमते हुए तो देखो कुछ भी खा लेते हैं। मॉर्निंग में कई हाँ, लोग कहते हैं हम सुबह सुबह नहीं लेते, तो मैंने इसलिए आज भाई के लिए स्पेशल किया। कल से जो है ब्रेकफास्ट करेंगे हम बाहर डिफरेंट एरियाज में जाके। तो अभी आप चने जो इधर के मशहूर है ब्रेकफास्ट में नान होता है, ये ऐसे हमारा इधर जो नान है उसको ये हम नान बोलते हैं। क्या इसका नाम? नानी है? नान कुलचा। अच्छा कुलचा नान। हाँ, ये कुलचा है। तो इसमें देखो भाई आप तेल कितना ज्यादा, बताओ मतलब छोलों में तेल कितना ज्यादा है और नान में बटर ही नहीं है। ये स्पाई है या नहीं? आई कांट अंडरस्टैंड यार। हैं? अगर ये स्पाई होता तो अपनी बेस्ट प्लेट लाता ना छोले की। हैं? बेस्ट, इतना तेल क्यों डालते हैं? ये बेस्ट प्लेट लाता ना। क्या ये बेस्ट प्लेट है? ज्यादा है। तो ये ऐसी ही बनती है पाकिस्तान में ज्यादातर डिशेज। अगर चिकन वगैरह भी आएगा तो उसमें तेल ज्यादा रहता है ना। खाया था तो उसमें क्या तेल दिया आपने? हाँ ठीक था, वो तो ठीक था। हाँ, वो कढ़ाई- ये तो मतलब जैसे तैरता हुआ दिख रहा है ना, ऐसे नहीं दिखेगा इंडिया में। अच्छा तेल की तरी। तेल की तरी। तो इंडिया में तो कई सारे लोग कह देंगे, जैसे मेरी मम्मी भी कहती है यार इतना सारा तेल होता है, पर यहाँ के खाने का ऐसा ही है। वो कहते थे कि तेल में वो चने डाले हैं, चने में तेल डाले। चलो भाई निकलते हैं अब अपने पहले दिन लाहौर में। वैसे तो दूसरा हो गया, कल भी पूरे ही दिन थे हम लाहौर में। चलो कहाँ खड़ी गाड़ी? आ जाओ। पहले हम जा रहे हैं वही पुलिस अपनी रिपोर्टिंग करने। कल रह गई थी, उन्होंने बोला था सुबह सुबह आ जाना, तो हम पहले वो रिपोर्टिंग सी करके आ जाएं, सबसे मेन काम। इंडिया से फिर कंपेयर किया, हाँ किया तो है। ये ऐसा कुछ दिखाना चाहता है, ये पाकिस्तानी बड़े सुलझे हुए हैं, उनको छोलों में तेल से दिक्कत नहीं है, हमारे देश वाले बड़े नखरे करते हैं, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है ये। हाँ ऐसा क्यों बोला इसने? हम भी खा लेते हैं भाई, हम भी खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हर चीज में कंपैरिजन चाहिए। हाँ सही में भाई, लिटरली छोलों में तेल देखा इसने? हमारे यहाँ के छोले आगे देख और सबूत मिलेंगे। देख रहा हूँ। भाई पुलिस स्टेशन होके आ गए और अंगूठे वगैरह लगवा लिए, सब कुछ काम हो गया। पर अभी जो सीनियर पुलिस वाले थे जिनके साइन वाइन होने थे वो अवेलेबल नहीं थे, तो बोले शाम को आके अपना पेपर ले जाना है। पूरे पेपर आ देंगे हमको, उसके बारे में जब पेपर मिल जाएगा तब समझा दूंगा मैं क्या होता है। अभी आगे वापस ऑफिस में, अब पीते हैं यहाँ पे जूस भाई मौसमी का। ये कैसी गाड़ियाँ हैं? लो भाई ये पार्क से में आ गए, मेन रोड के पास पार्क है, ये आ गया अपना जूस। भाई ये क्या दिखाना चाह रहा है? ये दिखाना चाह रहा है पाकिस्तान में मौसम्बी का जूस बैठा के पिलाते हैं। भाई इसकी कोई जरूरत थी ऐसे दिखाने की? हाँ यहां भी बैठा के पिलाते हैं। तुषार भाई तुम तो जहां जाते हो लंड पे बैठा देते हैं लोग, तुम्हारी तो बात अलग है। हम जब रास्ते पे निकलते हैं ना बाहर, जब भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है जहां बैठने की जगह नहीं होती है, वहां मौसम्बी का जूस भी खड़े खड़े पिलाते हैं लोगों को। आपको तो हर जगह बैठा देते हैं, मालूम है मुझे, हैं? लेकिन ये नॉर्मली ना, नहीं नॉर्मली ऐसा नहीं है, बैठा के नहीं पिलाते। हाँ हमारे देश में जगह नहीं होती है एक्चुअली। हाँ ये है 150 रुपए का ग्लास, पाकिस्तानी रुपीस। अब जो भी बात होगी भाई रुपए बोलूंगा मैं, पर वो पाकिस्तानी होंगे। भाई ये देखो, ये रुपए भी पाकिस्तानी करना भाई कुछ तो सीन है भाई, कुछ तो सीन है भाई, कुछ तो सीन है। ऊपर से छी 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 पाकिस्तान, छी थू पाकिस्तान, थू प्लास्टिक की स्ट्रॉ पाकिस्तान हैं,
प्लास्टिक की स्ट्रॉ पाकिस्तान। टर्टल सारी जाएं, हाँ टर्टल सारी जाएं अपनी बहन चुदवा लें, हाँ सारे टर्टल डूब के मर जाएं बहन चोद। प्लास्टिक की स्ट्रॉ यूज, शर्म, लानत है तुम पे, लानत। बेजुबान टर्टलों की बहन चोद रहे हो तुम। ये टर्टल की नाक में घुस जाएगा साले। अभी का देना थोड़ा सी कन्वर्ट डिवाइड बाय 3 फॉर इजी कन्वर्जन 50 रुपए हो गया लगभग। हाँ लगभग ये आप बोल सकते हो कि 60 बिल्स का हो गया, डॉलर की बात कर रहा हूँ। आपने और कंफ्यूज कर दिया, फिल्स डॉलर रुपए सब बोल दिया। डॉलर है ना, देखो डॉलर के आगे बिल्स ही होंगे। नहीं सेंट्स हैं। हाँ तो bills जो है आप वो दुबई वाला कर दिया वाला है। तो 50 रुपए का, इंडिया में भी इतने का जाता है भाई। लो भाई अब दोबारा निकल गए हैं। क्या कंपैरिजन करा इसने भाई, मैं समझा नहीं। इधर डॉलर सेंट्स वगैरह कुछ तो करा इसने, हैं? अबे हमें मैथ मत सिखाओ। आर्यभट्टा इंडिया में था, उसने जीरो बनाया था। अभी जीरो नहीं होता ना, तुम्हारी कोई कीमत नहीं होती। थोड़ा ना पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत इस चीज की आ गई थी कि जिन्होंने हमको अभी जीरो नहीं होता ना, तो शाहिद अफरीदी जो तुम्हारे देश के जाने माने क्रिकेटर है ना, उनके रिकॉर्ड में बहुत कमियां रह जाती, समझे? अगर जीरो नहीं होता तो वो आर्यभट्टा ने बनाया, तब जाके तुम्हारे शाहिद अफरीदी, लाला, बूम बूम कुछ बड़ा बन पाए तुम्हारे देश से। इनवाइट करा नासिर भाई ने, वो भी दुबई हैं, तो वकास भाई ने हमको रिसीव कर लिया था। तो उन्होंने कहा स्टैम्प पेपर पे लिखवा के आओ कि भाई ऐसा ऐसा सिस्टम है। तो स्टैम्प पेपर हमने बनवा लिया, अब वो सबमिट करके आएंगे। तो थोड़ा लेट हो गया आज हम ना घूमने निकलने के लिए, क्योंकि कागजी कार्रवाई है थोड़ी, आपको पता ही है जैसे। तो 2 बज गए, तो थोड़ी छोटी मोटी जगह दिखाऊंगा। पाकिस्तान मेरे को पहले दिन आती कैसा लगा था, आज कैसा लग रहा है, इंडिया से क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेज है, थोड़े बताने की कोशिश करूँगा। पाकिस्तान के बारे में थोड़ी हिस्ट्री बता दूंगा। वैसे काफी सारे लोगों को पता ही होगी भाई। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे हमारे भाई सबूत दिखाओ यार। 3 घंटे में रात हो जाएगी, 3 घंटा आपको घुमाते। ये क्या है भाई पाकिस्तान में? ये वहां का माफिया मुंडीर है क्या? What is this? Read it. I can't fucking read it, bro. I can't fucking read it, bro. I can't read it. मैं अगर पढ़ पाता तो खुद पढ़ लेता ना। हाँ? लाहौर जो शहर है, एक तो बहुत ही पुराना शहर है और 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। कौन से 3 हिस्से हैं? इसमें 3 हिस्से, एक तो आ गया वॉल सिटी। लाहौर जो है बहुत पुराना सिटी है, 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। एक हमारा आता है बेकार लाहौर, फिर दूसरा आता है हमारा लानत लाहौर पे, तीसरा आता है अपना लंड लाहौर। तो ये हमारा लाहौर जो है 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक जो है लन हिस्सा है इसका, एक है इसका बेकार हिस्सा है, और एक जैसा कि हमने इसका कहा, इसका क्या और एक हिस्सा कौन सा था, लानत है लाहौर है, एक है। शहर जो कि सदियों से आबाद है, ओल्ड लाहौर जो जिसके 12 दरवाजे हैं। ओल्ड लाहौर, पहले एक ओल्ड लाहौर, ठीक है। ओल्ड लाहौर, क्योंकि ओल्ड लाहौर जो है वो क्या है, मतलब चलो छोड़ो यार, गंदी बातें नहीं करते। वो पुराना शहर है। उसके बाद कितने साल पुराना है वो लगभग बताते हैं कोई 3000 साल पुराना है, हर कोई अज्यूम करता है, ठीक है। Okay. वो डेफिनेटली इसकी हिस्ट्री होगी। वो 3000 साल पुराना है, और उतना ही पुराने हैं वहां के रास्ते, उतने ही पुराने हैं वहां के रास्ते। अब हम करेक्शन में जाएंगे तो वो exactly अप्रोक्स। फिर उसके बाद आ जाता है ब्रिटिश टाइम का लाहौर, जिसमें मॉल रोड है, उसमें जितनी क्या कौन सा लाहौर जाएंगे तो है? वो exactly अप्रोक्स। फिर उसके बाद आ जाता है ब्रिटिश टाइम का लाहौर, जिसमें क्या लाहौर बहनचोद, एक सेकंड, कौन सा लाहौर भाई? ये बंदा भाई स्पाई है, ये ऐसी कोई जगह नहीं है भाई लाहौर में, ठीक है। ओके। वो डेफिनेटली इसकी हिस्ट्री होगी। अब हम करेक्शन में जाएंगे तो वो एग्जैक्टली अप्रॉक्स। फिर उसके बाद आ जाता है ब्रिटिश टाइम का लाहौर, जिसमें अच्छा फिर आ जाता है ब्रिटिश टाइम का लाहौर। उस टाइम पे क्या लाहौर को बोलते थे, लाहौर उस टाइम पे क्या लाहौर को ऐसे बोलते थे कि बेकार ही है। उस टाइम पे भी, उस टाइम पे जो है बहुत सारे शहर थे जिसे ब्रिटिश लोगों ने कैप्चर कर रखा था पूरा। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे बड़े बड़े शहर थे, जैसे कि आपके हो गए ये कोलकाता हो गया आपका, हाँ। फिर आपका दिल्ली बहुत बड़ा शहर था, हाँ। बहुत सारे पुराने शहर थे। और तब जो है ब्रिटिश टाइम पे जो है वो टाइम से रोज दिन में घड़ी देख के एक बार कहते थे लाहौर तो लंड है, लाहौर ऐसे 12 बजे लाहौर तो लंड है, एक बार 2 बजे लाहौर लंड है, 7 PM और लाहौर लंड है। यस, ऐसे ये ब्रिटिश टाइम का लाहौर। मॉल रोड है, उसमें जितनी कंस्ट्रक्शन है, उसमें जितनी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, और उसके बाद आ जाता है मॉडर्न सिटी। तो जो मॉडर्न सिटी, फिर आ जाता है मॉडर्न सिटी। ये जो है हमारा लेटेस्ट एडिशन है लाहौर में,
यहाँ पे जो हमने फोर्टनाइट वाले रिबूट कार्ड वाले जो हैं, सारे रिबूट सिस्टम है हमारे यहाँ मॉडर्न लाहौर में जो है रिबूट सिस्टम है। आपको चक जग मिल जाएगी, आपको स्मॉल स्लर्पी मिल जाएंगी, आपको स्कार एल मिल जाएंगी आपको। यहाँ पे जो हमने बिल्कुल मॉडर्न सिटी है हमारे लाहौर की। हाँ, न्यू लाहौर। अभी जिस में हम घूम रहे हैं ये मिक्स है। ये यहाँ से हम गुलबर्ग में शिफ्ट होंगे तो ये मॉडर्न सिटी आ जाएगा। ओके ये है पार्टीशन के बाद का लाहौर। ओके। पार्टीशन के बाद का लाहौर मतलब पार्टीशन। ओके। अभी आजकल जो रिसेंटली डेवलप हुआ है उसमें हमारे कुछ जैसे DHA है वो एरिया आ जाता है। DHA की फुल फॉर्म क्या है? ये डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है। डिफेंस। नो वे नो वे ब्रो, नो वे। हो नहीं सकता यार, नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता। नो 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 यार, नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो? मतलब ये लाहौर की हाउसिंग अथॉरिटी है। अथॉरिटी है। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं जेल रोड पे हैं इस वक्त। जेल रोड पे। तो यहाँ से प्रिंसेस बम्बा की कबर पे जाएंगे। प्रिंसेस बम्बा, ये ब्रिटिश प्रिंसेस थी। ये लाहौर जैसे ही आई थी, इन्होंने शहर देखा है, वो मर गई है, ले नहीं पाई। इन्होंने बोला लैंड है लाहौर, मर गई। तो उनकी कब्र देखने जा रहे हैं। महाराजा रंजीत सिंह की पोती दिलीप सिंह की बेटी है। और वो जब आई एम सो सॉरी, मुझे लगा वो कोई ब्रिटिश है, वो कोई ब्रिटिश थी। आई एम सो सॉरी, आई टेक इट ऑल बैक। मेरी हिस्ट्री बहुत खराब थी, मुझे लगा वो ब्रिटिश थी। आई एम सॉरी, आई टेक इट ऑल बैक। सॉरी, वेरी सॉरी, आई टेक इट ऑल बैक। यस। आखिरी महारानी। हाँ जी, आखिरी महारानी कह रहे हैं। उसके बाद ये है कि वो जब पार्टीशन हो जाती है फिर उस टाइम में उसको भी पता चलता है कि हमारे जो बड़े हैं उनकी क्या वैल्यू थी, वो किस खित्ते के राजे महाराजे थे। ये फिर से वही कर रहे हैं भाई, ये वही कर रहे हैं, ये सिविलियन आगे कर रहे हैं, ये फिर से वही कर रहे हैं। ये बंदा है भाई स्पाई। आई एम सॉरी, दिस गाय इज अ स्पाई। इसने फिर से वही करा है, सिविलियन आगे कर दिया इसने, ताकि मैं अटैक ना कर पाऊं। ये फिर से मैं नो, मैं नहीं के देख रहा। मे बी यू इन लीगल ट्रबल, नहीं के देख रहा। मे बी यू इन लीगल ट्रबल, व्हाट डू यू मीन? आई एम इन लीगल ट्रबल मतलब के बाद ना मैं बैठा हूँ अपने कंप्यूटर पे, जितनी वीडियो मेरे नाम से हैं, मेरा फेस यूज करा है, मेरे फेस पे गोला लगा दिया है, कुछ उल्टा सीधा लिख दिया है, उन सब की वीडियो डाउनलोड होगी स्क्रीनशॉट के साथ। वीडियो का टाइम कब डली है, लिंक के साथ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, सब कुछ डाउनलोड होएगा। और जितनी वीडियो मैं डाउनलोड करूंगा सब पे केस होएगा। चाहे मेरे को अपनी पूरी मतलब ये मान लो आगे के 5-10 साल खराब करने पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने लॉयर से मैंने हेल्प मांगी है ना भाई, आपकी लीगल फीस में देने को तैयार हूं। कोई भी फेवर नहीं चाहिए, कोई करना चाहे फेवर वेल एंड गुड है, पर कोई भी मतलब ऐसा नहीं चाहिए। मेरे को लीगल फीस में देने को तैयार हूं। ये जितने भी पहले तो भाई 2-2, 4-4 हजार व्यू के लिए चिंटू मिंटू यूट्यूबर कर रहे हैं ना, इनका करना है बेटा। तुम 4 दिन ना कोर्ट के डेट काट नहीं पाओगे, ठीक है? मैं तो भाई काट लूंगा, मेरे को तो 400 भी काटना पड़ा है, मैं काटूंगा। पर तुम लोग बेटा 4 दिन भी नहीं काट पाओगे, ये आखिरी मौका है। ऐसा कुछ नहीं है सर, मैंने जो है ना मजाक कराया। मैं कोई सुप्रीम कोर्ट तो हूं नहीं कि मेरे मजाक के चलते आपको जेल में भर देंगे। तो क्या है ना, मैं तो देखो आप देखो, मैं कोर्ट वोट प्रेफर नहीं करता हूँ सर, ठीक है? मैं कोर्ट वोट प्रेफर नहीं करता हूँ, सच बताऊं। I'd much rather meet you at like a social or like a big chill. I don't really prefer a court, but you know, अब जाना पड़ेगा तो ठीक है, मतलब ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है भाई। मतलब क्या हो गया, मतलब रॉजर फेडर कितना बड़ा आदमी है, वो भी तो जाता ही है रोज कोर्ट, है जाता ही है। क्या हो गया उसमें? राफेल नडाल वो भी गए, वो भी जाता है। क्या हो गया, क्या दिक्कत है? हम भी जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, सेम ओल्ड जोकर है। तो क्या हो गया, भोसड़ी वाले हैं। जब रोज घर आता है तो फिर तेरा बाप जब पूछता है कि बेटा स्कूल में पढ़ाई हुई कि नहीं, तो क्या बोलते हो? सेम ओल्ड ए गाय आस्किंग द सेम ओल्ड लेम ए क्वेश्चन। ब्रो थिंक्स आई केयर। ये करते हो क्या साले हैं? हाँ हम जाएंगे यार, सब जाओगे भाई, सब जाओगे, सबका नाम लिखा है। ये चार्ट मैंने स्क्रीन पे क्यों लगाई है भाई, कि मैं सिर्फ मेरे जोक पे केस ना हो, जो लोग हंस रहे हैं ना उन पे भी हो, इसलिए करा है मैंने ये। हाँ, हॉस्टल रहता हूँ कुत्ते। अच्छा तू हॉस्टल रहता है,
वही समझू यार, मैं वही समझू, वही सोचू भाई मैं। मेरे को लगता ही था ये ऐसा आदमी है, घर पे रह कैसे सकता है। इसको तो साला 3 लड़कों के साथ एक कमरे में बांध के बाथरूम शेयर करा के वार्डन की लाट पीट मार मार के गंदे से मेस का खाना खिलाना चाहिए। वही सोचता मैं कि कहीं इसको माँ की रोटी तो नहीं मिल जाती। मैं खुश हुआ हूँ आज मैं जान के कि तेरे को मेस का गंदा सा खाना मिलता है, वो दाल मिलती है जिसमें पानी कंकड़ में होते हैं। खुश हो गया मैं, नहीं तो मेरे को लगता था रोज मेरे को गाली देके जो है अपनी माँ की गोद में आराम से माँ की रोटी खा के सो जाता होगा। आज बड़ा खुश हुआ हूँ जब जानने में आया ना कि हॉस्टल रहता है, तू घर से दूर रहता है। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई मेरे को।